दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों के मन में बहुत सारा ऊहापोह चल रहा है, मैं समझ सकता हूं। एक डर सा लग रहा है कि क्या भर्ती पुरानी नियमावली से आएगी या नई नियमावली से आएगी। इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ साथी कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जनसत्ता दल के विधायक के यहाँ गए थे और उनके द्वारा एक उनको ज्ञापन सौंपा था। उसी ज्ञापन की स्थिति को मैं जानने के लिए आज राजा भैया के आवास पर गया था, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। पर कल मेरी मुलाकात उनसे ज़रूर हो जाएगी, तो जो भी वस्तु स्थिति होगी मैं उससे आपको अवगत करा दूंगा। बाकी माननीय गुलाबो देवी जी से अपॉइंटमेंट मिलने के पूरे चांसेस हैं हमारे पास, वो मिलेंगे और उनके साथ मीटिंग के बाद जैसा होगा वो भी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी तक की स्थिति यह है कि बहुत सारे ज्ञापन तो दिए जा चुके हैं, लेकिन ज्ञापन के बाद फॉलोअप नहीं होता है। यानी जैसे हम ज्ञापन देते हैं तो ज्ञापन के बाद हमें फिर वहाँ दोबारा जाना चाहिए कि उस मंत्री ने, उस विधायक ने उस ज्ञापन की अचार खाई, चटनी खाई या आगे फॉरवर्ड किया या मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँची है। बहुत सारे सोर्सेस से भी पता चला है कि गोरखपुर में 3 प्रतिनिधि कोई गए थे जिनकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन वास्तव स्थिति क्या है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाई। पेपर के माध्यम से इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। कल का आंदोलन बहुत व्यापक था, भीड़ काफ़ी अच्छी थी, बस यही इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं दिया। छोटे छोटे मीडिया के कुछ ग्रुप्स थे, उनसे हमारी बात बन नहीं पाई बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। दोस्तों आप लोगों के कल के कमेंट्स पढ़ने से हृदय बहुत द्रवित हो उठा फिर से मेरा, और मुझे लगा कि वाकई में मुझे बहुत ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए काम करना चाहिए और मैं कर भी रहा हूँ और मैं पूरी शिद्दत के साथ अब आप लोगों के लिए काम करूँगा। और आप विश्वास रखिए कि आप फॉर्म भरेंगे पुरानी नियमावली से, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आज आपकी एक सहमति चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूँ और आप पुरानी नियमावली से फॉर्म भरने की तो इच्छा सभी की है, बस मैं आपकी एक हाँ चाहता हूँ क्योंकि ये आंदोलन आपका है। मैं इस आंदोलन से सिर्फ इसलिए जुड़ रहा हूँ कि आपके मुद्दे हैं, आपकी मैं मदद कर सकूं। बाकी ना मैं इस अभ्यर्थी हूं, ना मैं पुरानी नियमावली से प्रभावित हूं, ना मैं आने वाली नियमावली से प्रभावित हूं। मैं अधिवक्ता हूं हाई कोर्ट में और मैं अपनी प्रोफेशन से खुश हूं। बस मैं आपके साथ जुड़ के आप लोगों के लिए, हितों के लिए काम करना चाहता हूं, क्योंकि जहां भी मैं अन्याय देखता हूं तो मुझे लगता है न्याय के लिए खड़े होना चाहिए। मेरा कुछ अनुभव है, जो भी मेरी चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने धीरे धीरे आ जाएंगी और मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ दोस्तों। तो उसके लिए आप अगर मुझे आज अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता दें कि हाँ आइए अभिषेक जी, एक दोस्त के नाते, एक जो भी आप मुझे समझना चाहें जिस भी तरीके से, तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, भय मत करिए, अब सर्वोत्तम उपलब्धियों का समय आने वाला है। ईश्वर चाहेंगे और ईश्वर को चाहना होगा और मुख्यमंत्री जी को भी चाहना होगा। आप लोग प्राविधिक कला वाले और पीजीटी प्रवक्ता बिना बीएड के आप सभी लोग फॉर्म भरेंगे, ऐसा विश्वास ही नहीं मेरा अटूट विश्वास है। और पूरे लगन और शिद्दत के साथ इस पर काम किया जा रहा है, आगे भी काम किया जाता रहेगा। मैं आप लोगों को पूरा वादा करता हूँ, संकल्प होता है, आप लोग भी संकल्प ले लीजिए कि फॉर्म जो है पुरानी नियमावली के हिसाब से भरना है। और संकल्प का मतलब क्या होता है कि जब हम संकल्प कर लेते हैं तो कोई विकल्प नहीं होता हमारे सामने, फिर हमारे पास एक ही विकल्प होता है कि हाँ हमें ये करना है तो करना है। किसी के गुमराह में ना आए, किसी के भड़काने में ना आए, किसी के उत्साह में बहुत ज़्यादा प्रसन्न ना हो। बस धीरे धीरे देखकर जब भी लखनऊ बुलाया जाए आप आने के लिए तैयार हैं, बाकी का कार्य मेरा है। धन्यवाद आप लोगों का इतने प्यार से, इतने स्नेह से मुझे सुनने के लिए। और आप लोगों का आगामी जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल भविष्य रहेगा, इसकी मैं पूरी कामना करता हूँ। और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, जिससे मिलना पड़ेगा, चाहे वो प्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपका कार्य होगा दोस्तों। प्यारे साथियों,